तो यही क्वेश्चन नंबर 4 था। 1 2 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज प्रूव दैट दिस इज द solution of this differential equation x square minus y square equal to c x square plus y square whole square। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। सिंस इट इज होमोजीनियस सो पुट y इक्वल टू बी एक्स। होमोजीनियस को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करो v प्लस एक्स डी बी डी एक्स। डी बाई डी एक्स के प्लेस पे एक लाके पुट कर दिए v प्लस एक्स डी बी डी एक्स। सो इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू बी एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बी एक्स वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स। अब हम सॉल्व करेंगे तो v प्लस एक्स डी बी डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब टेक आउट कॉमन, यहाँ पे एक्स क्यूब 1 माइनस 3b स्क्वायर एक्स क्यूब वी क्यूब माइनस 3b। v प्लस एक्स डी बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3b। नाउ x डी बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3b माइनस v। इज इट क्लियर? Therefore, x dv dx is equal to 1 minus 3b square minus v4 minus 3b square upon v cube minus 3b. Now this can be written as x dv dx it is equal to 1 minus 3b square minus v to the power 4 plus 3b square upon v cube minus 3b. Here 1 minus 3b square and the plus 3b square it cancelled out, so it becomes simple. It is cancelled out. This implies that x dv dx it is 1 plus 3b square upon v cube minus 3b. So by the variable separable, here you see this implies that dx upon x सॉरी ये जो है सी बी कैंसिल 1 माइनस v to the power 4 upon v cube minus 3b. So dx upon x it is equal to v cube minus 3b upon 1 minus v to the power 4 db. Is it clear? Yes, sir. और इसको सेपरेट कर लो। Now this can be written as here log x it is log x प्लस ये भी थोड़ा सा अभी इसको ऐसे इंटीग्रेट करने को इसको log c डैश लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ log आएगा, ध्यान रखना। इट इज log, अभी हम c डैश ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कुछ कांस्टेंट आएंगे उसके साथ, तो टोटल को c लेंगे, ठीक है? तो इट इज इक्वल टू v क्यूब अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर v टू द पावर 4 dv माइनस 3v 1 माइनस v टू द पावर 4 dv। इसको एक i1 ले लो, इसको i2 ले लो, ठीक? तो when you take the i1 for i1 put 1 minus v it is equal to इसमें टेन ऊपर वाला मिलेगा ना, पुट i1 के लिए लिखेंगे पुट 1 माइनस v टू द पावर 4 इट इज इक्वल टू t ले लो। तो v क्यूब dv माइनस 1 बाई 3 dt ना माइनस 1 बाई 4, ये बात समझ आ रही है? ये माइनस ये हो गया 4v क्यूब, तो 1 बाई 4 dt। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी
ध्यान में रखना। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, थोड़ा देख लो, बी क्यूब के प्लेस पे -1/4 लिखेंगे, dB अपॉन 80, तो कितना हो गया, -1/4 log t, and this is -1/4 log t, and t is 1 minus b to the power 4, 1 minus b to the power 4। ये हमारे पास एक I1 आया। What will be the I2? Here you see the I2, so this comes out to be I2 is I2. What you see here, 3b upon 1 minus b to the power 4, तो 1 minus b to the power 4, v स्क्वायर को हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3b है ना, 3 को हम चाहें किधर कर सकते हैं, बाहर निकाल लें, और v स्क्वायर को हम u ले लें या t ले लें, कुछ भी कर लें, v स्क्वायर को u ले लो, तो t ले लिए है ना, तो v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u, तो 2b dv it is equal to du, so v dv it is equal to half du. Clear? Now this I2 is equal to 3 upon 2 and du upon 1 minus u square, and dx upon a square minus x square. What is this? 1/2 में log में 1 minus d, वो 1 minus वो a minus a minus x upon a plus x और 1/2 1/2 log x minus a upon x plus a। अरे वाह, पूरी ही पढ़े हो, ऐसे गलत है क्या? पूरी हत्या कर रहे हो। तो कितना सारा था? What is dx upon x a square minus, it is a square minus x square। 1/2 में log में सर a minus x upon a plus x, a plus x upon a minus a plus x upon a minus x। हाँ ठीक है, किसी तुम्हारा आंसर आ गया? a plus x होगा सर, not b। गड़बड़ किया? नहीं सर, आगे लिख लीजिए। उधर बीच का हल्का सा गलत बात पिकअप कर लेता है। नहीं है, अब समझ में आया। ये आंसर का आंसर है। सर a स्क्वायर माइनस होगा सर, सही है बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, फिर सर ऊपर वही होगा, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ a minus x upon a plus x। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना पीछे, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। x minus a। बहुत फिर ब्लंडर किया। नहीं सर कहाँ? Is it clear? Now this can be written as 3/2 log 1 minus u upon 1 plus u upon 1 minus u। Is it clear? Yes sir। Now 3/4 ना हो जाएगा, कौन 3/4 ना हो ये जाएगा। उस फॉर्मूला में भी आता है। 3 हमने u स्क्वायर को पुट किया है ना, 1/2a, तो 2 to 4 हो जाएगा इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2a, ये क्या है 1, तो दैट विल बी इक्वल 3/4 log 1 plus u upon 1 minus, तुमने 1 minus a minus x किए हो, आ भी गया, गलत आया आंसर, फार्मूला गलत लिखे तो फिर तो तुम्हें आंसर क्योंकि पहला पता है, ऐसे भी होता है सर, किताब के पीछे दिया हुआ है। नहीं ये आंसर हम लोग क्या करें? नहीं, उसको ठीक से करो फिर गड़बड़ की हो। ये चिल्लाता रहता हो गया। Now this, therefore, log x c dash x, देखना, log c dash x it is equal to
I1 and I2, what is the I1? Minus 1 by 4 log 1 minus b to the power 4. Is it clear? And here minus I2. I2 is minus 3 by 4. Minus 3 by 4 log 1 plus u upon u is it is equal to B square. b square. So 1 plus b square upon 1 minus b square. Is it clear? एक सी ले लिए बहुत है. So ये वैल्यू हमारे पास log c dash x is equal to, अब इसमें माइनस आ गया ना, हम माइनस 1 बाई 4 को कम मिलेगा क्या? log 1 minus b to the power 4 plus 3 log 1 minus 1 b to the power 4 plus 3 log 1 plus b square upon 1 minus b square. ये ध्यान रखना, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी और b के प्लेस पे y upon x भी पुट करेंगे ना. यस सर, वो 3 अंदर चल जाएगा पावर में. हाँ, एक पावर में जाएगा 4 उधर चल जाएगा -4. हाँ, -4 को ले सकते हैं इधर. और 2 पावर कर लिए. Therefore log c dash x it is equal to minus 1 by 4 और इसको लिख सकते हो कि log 1 minus b की पावर 4 प्लस इंटू इसको क्यूब लिख सकते हो ना. यस सर. ऐसे अच्छा लिख लो एक और उसके पावर log 1 plus b स्क्वायर 1 minus b स्क्वायर का होल क्यूब हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर डालो तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी तो इट इज log c dash x it is equal to minus 1 by 4. ये हो गया, मल्टीप्लाई करो तो log 1 minus b की पावर 4 इंटू 1 plus b स्क्वायर 1 plus b स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 1 minus b स्क्वायर का होल क्यूब. 1 माइनस b पावर को ब्रेक कर देंगे. तो 1 minus b की पावर 4 को ब्रेक करोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे. सो log c dash x इट इज इक्वल टू minus 1 by 4. अब इसमें हम कैंसिल करेंगे 1 minus b स्क्वायर एंड 1 plus b स्क्वायर. इधर 1 plus b स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 1 minus b स्क्वायर का होल क्यूब. तो 1 minus b स्क्वायर इंटू 1 minus b स्क्वायर का स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया. अब हमें मिला क्या? log c dash x इट इज minus 1 by 4. ये वैल्यू हो जाएगी 1 plus b स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 1 minus b स्क्वायर होल स्क्वायर. सर ये सब लॉग होगा. ये सब log में रहेगा, परमानेंट log में रहेगा. यहाँ पे log लिखिए, log लगा हुआ है, log के अंदर का धन इट इज log रहेगा -1 by 4. ठीक है. और फिर हम यहाँ पे अब करेंगे क्या? log c dash x
इट इज इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाओ जरा, तो हो जाएगा ये पावर -1 की डिफरेंस ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर माइनस को अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा log 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर पे पावर 4। समझ में आई बात? log माइनस log x को क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना, माइनस log x को लिख सकते हो log 1 अपान x। ये क्या कर लो, ये 1 अपान में हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पावर की 4 ले जाओ, ध्यान रखो, अब सबकी पावर 4 ले जाओगे, ये वैल्यू हो जाएगी log c डैश x इज इक्वल टू log 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब पूरी की पावर 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पूरी की पावर 1/4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखो 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और होल की पावर क्या है, होल स्क्वायर, और अपान 1 प्लस बी की पावर 4 है, वी स्क्वायर पावर 4, और होल की पावर 1/4 ले लेंगे। ये जो 1/4 है इधर चला जाएगा ना, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यही होता है। तो अब इस फॉर्म में आ जाएगा log c डैश x इज इक्वल टू, अब हमारे पास log 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर हाफ अपान 1 प्लस बी स्क्वायर, केवल बचेगा इतना, क्लियर करना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से log को हटा लें, तो मिलेगा क्या हमारे पास, अब देखो दोनों तरफ से अब log हटेगा, अब जाकर तो c डैश x इट इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा 1 माइनस v इक्वल टू y अपान x, मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर हाफ अपान 1 प्लस बी स्क्वायर, जब आएगा 6 मार्क्स में आएगा, ध्यान रखना। इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बस यही बचेगा। नाउ वी कैन सॉल्व इट, हमें वही आना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पास करके आंसर सबका आ जाता है, क्योंकि पता नहीं होता, यह वाला सीधे वही लिख देते। जैसे श्रेयांश का भी आया। हाँ, आंसर फार्मूला गलत मिला तब भी आंसर आ जाता है, ये रिकॉर्ड है आपका, सबका आंसर आता है। कि बोर्ड में बच्चे इस तरह से बहुत बेवकूफ बनाते हैं। सर आप बन जाते हैं कि उधर काट देते हैं? नहीं, देखते हैं कितना बेवकूफ बनाया, अपॉन एक्स और इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स चला भी गया। अब जरा देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। x जाएगा दोनों साइड से। हाँ, दोनों तरफ से एक्स चला गया है, तो सी डैश इक्वल टू हमारे पास एक्स, सी डैश किसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डायरेक्ट इस साइड तक आ जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब वही आ जाएगा। हाँ, तो यही हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ये सी डैश स्क्वायर होगा, ध्यान उसको वापस बाद में सी दे देंगे, ये कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी सी डैश स्क्वायर को हम सी ले लेंगे, तो लेंगे सी और रिजल्ट हमारा अब आएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए 6 मार्क्स में पूरा पूरा आएगा। हाँ, 6 मार्क्स में पूरा आएगा, लेकिन इसमें सारे बच्चे 90% बेवकूफ बनाते हैं, मतलब फाइनल तक उनको फार्मूला कहीं कहीं गड़बड़ होती है, प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला उल्टा पलटा लिखते हैं और ले जाकर के इसमें उसमें करके अंतिम वही लिख देते हैं। हाँ, तो मतलब 1 नंबर कटता और 5 नंबर मिल जाता है। मतलब लिनियंसी है लेकिन गलत है ना। गलत तो बहुत। हाँ, सही तरीका यही, ऐसे ही करोगे तो सही है। क्लियर?